सपनों से पहले जिंदगी को समझो। 5 जीवन बदलने वाली सच्चाइयां। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई बड़ा इंसान बनना चाहता है, कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है, कोई अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता है, और ये सब करना बिल्कुल सही है। सपनों के पीछे भागना, करियर बनाना, मेहनत करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कभी रुककर खुद से एक सवाल पूछा है, मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ? क्या सिर्फ मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, या फिर वो सफर भी मायने रखता है जिसमें हम हर दिन जी रहे हैं? क्योंकि क्या फायदा उस सक्सेस का अगर वहां पहुंचकर तुम्हें लगे कि मैंने रास्ते में सब कुछ खो दिया। आज हम सब किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई जॉब के पीछे, कोई बिजनेस के पीछे, कोई नाम और फेम के पीछे। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भाग दौड़ में हम जीना ही भूल गए हैं? आज अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो हम तुरंत बोलते हैं बिजी हूँ यार, बहुत काम है। पर अगर कोई पूछे तुम खुश हो, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता, और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हमने सक्सेस को ही सब कुछ मान लिया है, पर कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखते हैं वो भी कभी कभी अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने सफर में बहुत कुछ खो दिया होता है। रिश्ते, दोस्त, अपने लोग, वो छोटे छोटे पल जो असल जिंदगी थे। इसलिए आज मैं आपसे 5 ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो अगर आपने दिल से सुनी तो शायद आप अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजरिए से देखना शुरू करोगे। शायद आप समझोगे कि जिंदगी का मतलब सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ महसूस करना है। जिंदगी का मतलब सिर्फ गोल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते को एंजॉय करना है। जिंदगी कोई एक्सेल शीट नहीं है, ये एक कहानी है, एक इमोशन है जिसे हर दिन महसूस करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि तुम जिंदगी को कितना जी रहे हो। तो इस वीडियो को बस इंस्पिरेशन के लिए मत देखना, बल्कि इसे एक मिरर की तरह देखना, जो शायद तुम्हें तुम्हारा आज और तुम्हारी प्रायोरिटीज याद दिला दे। क्योंकि अगर तुमने ये 5 सच्चाइयां दिल से समझ ली तो जिंदगी सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बन जाएगी। पहला, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए आज को मत टालो। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि कोई पल था जो आपने मिस कर दिया? मतलब मन में आता है कि काश उस दिन टाइम निकाल लिया होता, काश बात कर ली होती, काश उस मौके को पकड़ लिया होता। हम सबकी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे काश होते हैं जो धीरे धीरे रिग्रेट बन जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं अब भी टाइम नहीं है यार, अभी बहुत काम है, देखते हैं, बाद में करेंगे। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। सोचो, जिस दोस्त से सिर्फ एक कॉल करनी थी वो आज किसी और शहर में है। जिस फोटो को कल खींचने का प्लान था, उस कल ने कभी आने का नाम ही नहीं लिया। मम्मी ने कहा था आजा बेटा, गरम गरम पकौड़े बना रही हूँ, थोड़ी देर बैठ जा, और तुम बोले अभी बहुत काम है माँ, बाद में खाऊंगा। शाम हुई, पकौड़े ठंडे हो गए, और वो पल भी। यही जिंदगी है। हम सोचते हैं कि टाइम बहुत है, लोग तो हैं ही, कल मिल लेंगे, पर असल में कोई नहीं रुकता। न वक्त, न लोग, न मौके। दादी जो आज बालों में तेल लगा रही है और हंसते हुए तुम्हें कह रही है तेरे बाल झड़ रहे हैं बेटा, शायद 1 साल बाद वो तेरे पास न हो। छोटा भाई जो हर दिन तंग करता है, वो कब बड़ा हो गया, कब ऑफिस चला गया, पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम सोचते हैं यार वक्त कहाँ चला गया। इसलिए अगली बार जब कोई कहे बैठ जा थोड़ी देर, चल यार मिलते हैं, तो मना मत करना। बिकॉज जो पल आज है वो कल नहीं होगा। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है वो हमेशा साथ नहीं रहेगा। तस्वीरें तो खींची जा सकती हैं, लेकिन वो इमोशन, वो वाइब सिर्फ उसी पल में होती है। तो जब जिंदगी कहे रुक जा, थोड़ा जी ले, तो रुक जाओ, क्योंकि जो वक्त एक बार चला गया वो लाख रुपए देकर भी वापस नहीं आता। दूसरा, जो आपके नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखो। दोस्तों, कभी कभी ना दिल अंदर से बहुत बेचैन हो जाता है। सोचते हैं यार सब तो आगे निकल गए, मैं ही क्यों पीछे हूँ? वो देखो, उसी ने मेरे साथ पढ़ाई की थी, अब उसकी लाइफ सेट है और मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है, हर किसी को होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, हर किसी का टाइम अलग होता है। किसी को 25 की उम्र में सब कुछ मिल जाता है और कोई 45 में जाकर पहली बार चैन की नींद सोता है। मगर जब हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो अपना ही टाइम खराब कर लेते हैं। तुमने मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, तो यकीन मानो जो तुम्हारे लिए लिखा है वो जरूर मिलेगा।
और तब मिलेगा जब तुम उस चीज को संभालने लायक बन चुके हो। देखो, सब्र रखने का मतलब ये नहीं कि बस चुपचाप बैठे रहो, मतलब ये है कि अपनी मेहनत करते रहो पर रिजल्ट को लेकर परेशान मत हो। थोड़ा इमेजिन करो, अगर आम का पेड़ बोया है तो क्या रोज जाकर उसकी जड़ को उखाड़ के देखोगे कि फल आया या नहीं? नहीं ना, बस पानी देते हो, धूप में रखते हो और भरोसा रखते हो कि फल आएगा। वैसे ही जिंदगी है, बस लगातार मेहनत करो और भरोसा रखो। कभी कभी हम दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर जलन महसूस करते हैं, पर यार वो जो दिख रहा है हो सकता है वो भी फेक हो, या फिर उसकी भी अपनी कोई दर्द भरी जर्नी हो जो तुम नहीं जानते। इसलिए खुद की स्पीड को लेकर पैनिक मत करो। जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां पहले पहुंचना जरूरी है। यह सफर है जिसमें तुम्हारी मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है। और हाँ, जो चीज आज नहीं मिली शायद कल उससे भी बेहतर रूप में मिले। तो बस खुद को बुरा मत समझो, मत सोचो कि मैं अनलकी हूँ या सब कुछ मेरे साथ ही गलत होता है। नसीब का खेल है, पर मेहनत ही वो रास्ता है जो नसीब तक पहुँचाता है। धैर्य रखो, अपने सफर को एंजॉय करो और जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तो तुम्हारी कामयाबी तुम्हें और भी ज्यादा खुशी देगी, क्योंकि तुमने उसका इंतजार किया है, उसके लिए मेहनत की है। तो आज चाहे जो भी हाल हो, बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस थोड़ा भरोसा रखो और लगे रहो। तीसरा, आज का पल सबसे कीमती है, उसे जियो, उसे महसूस करो। दोस्तों, हम या तो बीते कल में जीते हैं या आने वाले कल की टेंशन में, और इसी चक्कर में आज का मजा खो बैठते हैं। पर सच्चाई ये है, जिंदगी सिर्फ आज में है, वो बीता हुआ कल सिर्फ याद है और आने वाला कल सिर्फ एक उम्मीद। जो अभी है यही असली धन है। देखो, जिंदगी की असली खुशियां कहाँ हैं? किसी बड़ी कार या बड़ी जॉब में नहीं, बल्कि उन छोटे पलों में जब तुम बिना किसी रीजन के हंसते हो, जब माँ की गोद में सर रखकर 10 मिनट सो जाते हो, जब पापा के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनते हो, जब दोस्त के साथ कैफे में चाय पीते हो। वो जो पल हैं, वो असली जिंदगी है। आज के पल को फील करना सीखो। कभी अकेले बैठो और खुद से बात करो, कभी शाम को आसमान देखो बिना फोन उठाए। आज की सुबह, आज की हंसी, आज की बातें, इन्हें जितना फील करोगे उतनी जिंदगी की वैल्यू समझोगे, क्योंकि जब कल आएगा तब आज सिर्फ एक मेमोरी बन जाएगा। अब वो मेमोरी कैसी हो ये आज तुम डिसाइड करते हो। इसलिए आज को मत टालो, आज को जियो, क्योंकि यही पल असली जिंदगी है। चौथा, सफर को एंजॉय करो, मंजिल अपने आप खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है। कोई बड़ी नौकरी चाहिए, कोई अपना घर लेना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सोचो, अगर उस मंजिल तक पहुंचने में जिंदगी ही थक गई तो वहां पहुंचकर क्या खुशी रह जाएगी? हम इतने ज्यादा गोल फोकस्ड हो जाते हैं कि रास्ते में क्या चल रहा है वो देखना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बस उस एक दिन सब सेट हो जाएगा, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक चीज मिलती है हम दूसरा टारगेट सेट कर लेते हैं और ऐसे ही हम सफर को जीना भूल जाते हैं। कभी किसी ने कहा था, मंजिल तो मिल जाएगी पर रास्तों की यादें ही असली जिंदगी बनती हैं। तो अब सवाल ये है, क्या तुम सिर्फ मंजिल के पीछे भाग रहे हो या रास्ते को भी एंजॉय कर रहे हो? सोचो, जब किसी हिल स्टेशन जाते हो, क्या सिर्फ पहुंचने की खुशी होती है, या वो रास्ते की हवा, वो मोड़, वो गाने, वो दोस्तों की मस्ती, सब मिलकर यादें बनाते हैं? वैसे ही लाइफ है। माँ की एक मुस्कान, दोस्त की एक बात, बारिश में चाय, बिना वजह किसी को गले लगाना, ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारी लाइफ है। तुम सोचते हो यार बाद में टाइम निकालेंगे, पर उस बाद में क्या मिलेगा वो कोई नहीं जानता। इसलिए जरा रुक कर देखो, आज तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो वही तो वो लम्हे हैं जो तुम्हारी मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर रास्ता बोरिंग, स्ट्रेस से भरा और थका देने वाला हो तो मंजिल पर भी मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम रास्ते में हर छोटे पल को एंजॉय करोगे, हर सुबह ग्रेटफुल होकर उठोगे, हर दिन कुछ नया सीखोगे, तो मंजिल जब भी आएगी वो दिल से महसूस होगी। कभी सनसेट को देखो, कभी खुद से सवाल करो, कभी बिना रीजन किसी को कॉल करके बोलो, तेरी याद आ रही थी यार। बस इतना करो, सफर को जियो, मंजिल खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। क्योंकि लाइफ एक ऐसी फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स इंपॉर्टेंट है, पर असली मजा तो उस बीच के हर सीन में है। तो आज से तय करो, हर दिन को पूरी तरह जियो, हर मोड़ पर मुस्कुराओ और सफर को अपने दिल में बसा लो। पांचवा, पछतावे में मत जियो, माफ करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, हम सबने जिंदगी में कोई ना कोई गलती जरूर की है। कभी किसी को दुख दिया, कभी खुद का नुकसान किया,
कभी ऐसे फैसले लिए जिन पर आज सोचकर अफसोस होता है, और फिर हम उन गलतियों को लेकर खुद को ही अंदर से काटते रहते हैं। बार बार वही बातें याद आती हैं। काश उस दिन ऐसा न किया होता, काश उससे वो बात न कही होती, काश थोड़ा रुक जाता। लेकिन एक बात समझो, जो हो गया वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। पर तुम आज क्या सोचते हो, उससे अपना कल जरूर बदल सकते हो। हर इंसान गलती करता है। गलती का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो, मतलब ये है कि तुम इंसान हो। असल बात ये है, क्या तुमने उस गलती से कुछ सीखा? क्या तुम आज खुद को थोड़ा बेहतर बना पाए? अगर हाँ, तो माफ कर दो खुद को। और अगर किसी और ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे भी माफ कर दो। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ या फिर सामने वाला सही था। माफ करने का मतलब ये है कि अब तुम अपने दिल का बोझ उतार रहे हो। अब तुम अपने पीस के लिए, अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ रहे हो। हर दिन अगर पुराने पछतावे साथ लेकर जियोगे तो न नया कुछ देख पाओगे, न महसूस कर पाओगे। तुम्हें हक है कि तुम फिर से खुश रहो। तुम्हें हक है कि तुम दोबारा फ्रेश शुरुआत करो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और जिंदगी कोई सीधा रास्ता नहीं। यहाँ मोड़ हैं, गलत फैसले हैं, टकराव हैं, पर हर मोड़ सिखाता है। और सबसे जरूरी बात, जो था वो बीत गया, अब जो है उसी को बेहतर बनाना है। तो अगर दिल में कोई गिल्ट है, कोई दुख है, कोई अफसोस है, आज उसे लिखकर फाड़ दो या खुद से एक बार कह दो, हाँ मुझसे गलती हुई थी लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जो इंसान अपने अतीत को एक्सेप्ट करता है वो अपने फ्यूचर को बदल सकता है। और याद रखना, पछतावा उम्र भर साथ चलता है। अगर तुम उसे जाने न दो तो आज से एक नई शुरुआत करो। माफ करो खुद को भी और दूसरों को भी, और खुलकर जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर से नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, कभी कभी जिंदगी सिर्फ एक रास्ता लगती है जिस पर हम बस भाग रहे होते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, बिना महसूस किए। लेकिन आज आपने वो 5 बातें सुनी जो शायद पहली बार किसी ने इतनी सादगी और सच्चाई से कही होंगी, कि जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आता, कि जो तुम्हारे नसीब में है वो मिलेगा। बस सब्र रखो कि आज का पल सबसे कीमती है, उसे जियो कि मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। और कि पछतावे में मत जियो, माफ करो, आगे बढ़ो। इनमें से कोई ना कोई बात हर किसी की जिंदगी से जुड़ी होती है। हम सबके अंदर कोई अधूरापन, कोई गिल्ट, कोई पछतावा या कोई ख्वाहिश छुपी होती है, लेकिन उन्हें समझकर, अपनाकर आगे बढ़ने का नाम ही तो असली ग्रोथ है। जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, पर उससे पहले ये जरूरी है कि हम उसे जीकर जाएं, क्योंकि बस सर्वाइवल ही मकसद नहीं होना चाहिए। हमें महसूस भी करना है, सीखना भी है, और सबसे जरूरी जुड़ना है खुद से, अपनों से और उस सफर से जो हमें कहीं लेकर जा रहा है। इसलिए आखिरी बार सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है तुम जिंदगी को कितना जी रहे हो। और याद रखो, जिंदगी सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बननी चाहिए।